Assalamualaikum second year biology students. So today we are starting your chapter number 16. The topic is disorders of skeleton. So basically the number of disorders affect the skeletal system. मतलब कि बहुत सारे ऐसे disorders मौजूद हैं दुनिया में जो skeletal system को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं. कुछ disorders आपकी बुक में दिए हुए हैं. सबसे पहले है डिस्क स्लिप, स्पॉन्डिलाइसिस और स्काइटेरिया और आर्थराइटिस. ठीक है, सुपर ईजी हैं, बहुत ईजी हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पॉन्डिलाइसिस. ठीक है. So spondylosis is related to abnormal or degenerative changes in vertebrae. It's mean कि कुछ ऐसी abnormal, unusual और wear and tear changes हमारी बॉडी के अंदर, बोन्स के अंदर जब होती हैं तो उसमें उसको हम स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं. वेयर एंड टीयर चेंजेस से मुराद हैं कुछ ऐसी ग्रेजुअल डैमेज हो जाना या रेगुलर यूज़ की वजह से या एजिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम होना हमारी बोन्स के अंदर, हमारी स्पाइन की बोन्स के अंदर मसले होना, उसको हम बेसिकली स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं. अच्छा, दीज चेंजेस में डेवलप एबनॉर्मल आउटग्रोथ इस पर, यानी कि इस चेंजेस से क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बोन्स की ग्रोथ हो जाती है. सही है, जिसे हम इस पर कहते हैं. ठीक है. और साथ साथ क्या होता है, नैरोइंग द गैप बिटवीन एडजेस्टेंट वर्टिब्राई. इट्स मीन के नैरोइंग यानी कि तंगी पैदा हो जाती है. सही है. एडजेस्टेंट वर्टिब्राई मीन जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, और एडजेस्टेंट यानी कि नेक्स्ट टू क्लोज टू, यानी कि नेक्स्ट टू क्लोज टू जो बोन्स हैं हमारी वर्टिब्रे के अंदर जो मौजूद हैं, वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, यानी कि तंगी हो जाती है. ठीक है. एंड डीजनरेशन ऑफ इनवर्टिब्रल डिस्क ड्यू टू एजिंग. एंड व्हाट इज़ इनवर्टिब्रल डिस्क? बेसिकली डिस्क मीन्स कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लैट हो या राउंड हो. और इनवर्टिब्रल डिस्क, वी ऑल नो अबाउट इनवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल की जो बोन्स है हमारी स्पाइंस के अंदर मौजूद, वो. सही है. और डीजनरेशन मीन्स नॉर्मल स्ट्रक्चर लूज़ हो जाना या उसका फंक्शन जो है वो लूज़ हो जाना बिकॉज ऑफ द एज. सही है. तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर डीजनरेशन होती है तो ये जो चेंजेस होती हैं बेसिकली वो इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर डीजनरेशन कॉज कराती हैं. सही है. अच्छा, इट कैन आकर इन दी सर्वाइवल स्पाइन नेक, यानी कि जो स्पॉन्डिलाइसिस है बेसिकली हमारे डिफरेंट पार्ट्स में हो जाता है स्पाइन के. जैसे हमारी नेक के अंदर, अब स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी नेक से स्टार्ट है और बैक तक जा रही है, तो हमारी स्पाइन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में हो जाता है. जैसे नेक में या अपर एंड मिड बैक में हो जाता है, या फिर लोअर बैक में भी हो सकता है, और इसके डिफरेंट नेम्स हैं. ठीक है. लोअर बैक, लंबर स्पाइन, एंड अपर एंड मिड बैक थोरैसिक स्पाइन. ठीक है. अच्छा, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एंड सर्वाइवल स्पॉन्डिलाइसिस आर द मोस्ट कॉमन, यानी कि दो जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. कौन से? लंबर यानी कि लोअर बैक, और नेक का, सर्वाइवल का बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है. और ये आजकल बहुत इन भी था, बहुत कॉमन भी था, चल भी रहा था. सही है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्राई रिजल्ट इन दी कॉम्प्रेशन ऑफ नर्व्स. यानी कि जब ऐसा कुछ होता है कि डीजनरेशन हो जाती है वर्टिब्रल बोन्स के अंदर, यानी कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शंस खो देते हैं. जब ऐसा होता है तो बेसिकली नर्व्स के अंदर कंप्रेशन नजर आती हैं. कंप्रेशन का मतलब होता है कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई प्रेशर लगे या स्क्वीजिंग हो हमारी नर्व्स के अंदर. ठीक है. या ग्रुप ऑफ नर्व्स के अंदर, तो बेसिकली कंप्रेशन हो जाती है नर्व्स के अंदर. नमनेस हो जाती है. नमनेस का मतलब सनसनाई या लॉस ऑफ सेंसेशन, या फिर टिंगलिंग हो जाती है. टिंगलिंग का मतलब चिपचिपाहट होना, यानी कि पेन्स और निडल्स का लगना, बिल्कुल इस तरह. सही है. तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं वो होते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स लुक अप टू स्कैटिका. अच्छा, स्कैटिका जो है ना बेसिकली कंप्रेशन है, यानी कि कंप्रेशन वही दबाव, कमी, प्रेशर बेसिकली, और इंजरी इन स्कैटिक नर्व्स, यानी कि स्कैटिक नर्व्स के अंदर कोई इंजरी हो जाना. अच्छा, स्कैटिक नर्व से मुराद लार्ज नर्व्स बेसिकली जो हमारी बैक लेग्स में मौजूद होती हैं. सही है. जब ये नर्व जो है बेसिकली हर्ट हो जाती है या इस पर कोई प्रेस लग जाता है या प्रेशर हो जाता है बेसिकली, तो उस फॉर्म को हम स्कैटिका बोलते हैं. अच्छा, लोकेटेड इन दी पोस्टीरियर लिम्स. अच्छा, लिम्स के बारे में मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ. लिम्स जो है बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो पेयर हो, यानी कि दो लेग्स, दो विंग्स, दो हैंड्स. ठीक है. ये सब चीज़ें लिम्स होती हैं. अच्छा, पोस्टीरियर लिम्स से मुराद ये है, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड बेसिकली, तो हमारी बैक साइड वाले जो लिम्स होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो होती है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है, द स्कैटिक नर्व द लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी. पहले ही बता दिया कि ये जो नर्व होती है ये बिगेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर. सही है. इट इज़ मेड अप ऑफ 5 नर्व रूट विच कम टुगेदर टू फॉर्म अ राइट एंड लेफ्ट स्कैटिक नर्व. अच्छा, 2 नर्व्स होती हैं, राइट पे एक होती है, एक लेफ्ट पे होती है. अच्छा, 5 नर्व रूट से मिलकर ये एक जो है वो नर्व बनती है, और फिर ये 2 नर्व्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है. सही है. और फिर ये रन थ्रू द हिप्स एंड गोज डाउन द लेग्स एंडिंग जस्ट बिलो द नी, देन ब्रांचेस इनटू अदर नर्व्स. यानी कि ये जो है बेसिकली हिप्स से स्टार्ट होती है और फिर ये लेग्स तक जाती है, और फिर ये 2 ब्रांचेस में बेसिकली डिवाइड हो जाती है. सही है.
और 2 ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद ये दोनों लेग्स में जाती है और हमारे फुट एंड टोज़ में जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मेन सिम्पटम्स है बेसिकली स्ciatica पेन का, वो क्या है, ऑरिजिनेट इन दी लोअर बैक, सही है, यानी कि लोअर बैक में पेन होता है, सही है। साथ साथ हमारी लेग्स तक जाता है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम आवर लोअर बैक एंड गोज़ डाउन आवर लेग्स, ठीक है। और अच्छा, स्ciatica जो को पेन है वो कभी भी हो सकता है, वंस या स्लोली ओवर टाइम, सही है, डिपेंड करता है कि इसको कॉज क्या कर रहा है बेसिकली ना, तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिस्क स्लिप। अच्छा, डिस्क स्लिप, द वर्टिब्रे आर कुशन्ड बाय कार्टिलेजिनस डिस्क। मैंने पहले ही बताई थी ये बात जब कार्टिलेजस टिश्यूज़ पढ़ाए थे कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं बेसिकली, वो कार्टिलेजस टिश्यू यानी कि सॉफ्ट लाइक कुशन लाइक प्रोटेक्शन जो हमें फराहम करते हैं कार्टिलेजस टिश्यूज़, उनके ज़रिए जो है वो अटैच हुए हुए होती हैं आपस में हमारी बोन्स, कार्टिलेजस टिश्यूज़ के ज़रिए हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं ये, और बहुत कुशन लाइक प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि जब भी हम अपना हैंड आगे मूव करते हैं या फुट मूव करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सही है। साथ साथ ये जो डिस्क होती हैं ये बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज़ करती हैं और वर्टिब्रे बोन्स को डेली एक्टिविटीज़ यानी कि वॉकिंग, लिफ्टिंग, रनिंग से जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि कोई भी अगर प्रेशर लगता है तो उसको ये ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, सही है, और हमें जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होने देती, सही है। अच्छा, ये जो डिस्क हैं इनके 2 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले द टफ़ आउटर रिंग होती है और एक इनर सॉफ्ट जेलेटिनस रीजन होता है, यानी कि एक तो बाहर का टफ़ आउटर रिंग होती है बेसिकली, और जो इनर होता है पार्ट वो सॉफ्ट जेली लाइक होता है। और any injury or weakness can cause the inner portion to protrude by breaking the outer ring. It's mean कि अगर कोई भी इंजरी होती है या कोई भी वीकनेस हो जाती है तो बेसिकली उससे हमारा जो आउटर रिंग होती है वो प्रोट्रूड, आउटर रिंग से इनर पोर्शन जो है वो प्रोट्रूड हो जाता है। प्रोट्रूड का मतलब निकल आना या बाहर आ जाना, सही है। तो आउटर रिंग जो है बेसिकली वो अफेक्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से इनर पोर्शन प्रोट्रूड हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, सही है। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज स्लिप्ड, हर्निएटेड एंड प्रोलैप्स डिस्क, यानी कि ये इसको हम 3 नाम देते हैं, स्लिप्ड या हर्निएटेड बोल सकते हैं या प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं, सही है। और इससे काफ़ी सीवियर पेन या एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट जो है वो पेशेंट को सहना पड़ता है। इफ़ द स्लिप डिस्क कंप्रेसेस वन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स द विक्टिम मे ऑल्सो एक्सपीरियंस लमनेस, यानी कि अगर स्लिप डिस्क जो है वो कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस मीन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी नॉर्मलिटी या फिर दबाव या कमी, सही है। जब ये हो जाता है स्पाइनल नर्व्स के अंदर तो जो विक्टिम होता है उसको हो सकता है नमनेस एक्सपीरियंस करनी पड़े, नमनेस भी बता चुकी हूँ, सही है, सुनसुनाहट, सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, सही है। और पेन होता है अफेक्टेड नर्व के अंदर, सही है। और ये पेन जो है वो आर्म्स में जाता है, लेग्स में जाता है, और किसी भी पोस्टर पे बॉडी के जो है वो सेटल नहीं होता, यानी कि हम किसी भी पोस्टर पे बैठ जाएं अगर डिस्क स्लिप है तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज करेगा और हमें दर्द भी होगा उससे, सही है। लेट्स टॉक अबाउट आर्थराइटिस। अच्छा, ये जो आर्थराइटिस होते हैं बेसिकली इज अ डिसीज डेट अफेक्ट जॉइंट्स, बेसिकली जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। इट यूजुअली इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन और डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, या फिर डीजनरेशन हो जाती है जॉइंट्स की। डीजनरेशन मीन्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब कोई भी बोन अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन नहीं कर पाए तो उसको हम डीजनरेशन कहते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट्स की डीजनरेशन हो जाती है, साथ साथ पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, सही है। डिफ़िकल्ट, इट इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मोर और स्टे एक्टिव, यानी कि स्टे एक्टिव रहने में या मूव होने में जो है वो मुश्किल होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, सही है। कुछ हर जो फॉर्म है बेसिकली वो डिफरेंट सिम्पटम्स जो है वो कॉज कराती है, सही है। सभी को डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, सही है। जैसे कुछ ओल्डर, अच्छा ज़्यादातर ये ओल्डर अडल्ट्स में मौजूद होती है, सही है, आर्थराइटिस। अच्छा, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये बेसिकली कब डेवलप होती है, जब जॉइंट्स के कार्टिलेजेस यानी कि उनके जो टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज टिश्यूज़ जो कशन लाइक प्रोटेक्शन हमें देते हैं, कुशन लाइक प्रोटेक्शन देते हैं, वो जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना तो फिर ये आर्थराइटिस हमें होता है, सही है। ये बहुत कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। और उसके बाद है एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, ये भी जो है वो आर्थराइटिस है। स्पाइन का बेसिकली लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है। और अगर हम गोट की बात करें तो ये बेसिकली ऐसी डिसीज़ है जो हार्ट क्रिस्टल्स हमारे यूरिक एसिड के अंदर बनाती है, और ये हार्ट क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स के अंदर मौजूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में काफ़ी पेन जो है वो सहना पड़ता है। साथ साथ ये बात कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, दिस इज़ द लास्ट वन, ये ऐसी डिसीज़ है बेसिकली जो इम्यून सिस्टम को कॉज कराती है, जिसकी वजह से जो हमारी जॉइंट्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, सही है, उनमें जो है वो प्रॉब्लम कॉज कराती है, ठीक है।